जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रीन लाइन मंसूबा मुस्लिम लीग आप सबको मालूम है कि ग्रीन लाइन का मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2016 में शुरू किया था और इसका संगे बुनियाद जनाब नवाज शरीफ साहब ने रखा ताकि कराची को जदीद तरीन मैस ट्रांजिट का मंसूबा मिल सके, लेकिन वो मंसूबा कि जिस पर तकरीबन 90% काम 2018 मई तक मुकम्मल हो चुका था और जिसने दिसंबर 2018 तक मुकम्मल हो जाना था, उस मंसूबे को 3.25 साल तक इल्तवा में रखा गया और उस मंसूबे पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं दिखाई गई, चूँकि इस हुकूमत को ये गुमान था कि ये मंसूबा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है, इसलिए इसके साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। ये जुल्म मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं था, ये कराची के अवाम के साथ था कि जिनको जदीद सहूलत जदीद रेंजर से भी अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए रेंजर से भी पुलिस वाला काम ले रही है। हमारी हुकूमत में हमने कभी रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, रेंजर्स को सियासी प्रोग्रामों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि फ़ौज की क़यादत इस बात का नोटिस लेगी कि अगर फ़ौज के इदारे जो फ़ौज की कमांड में हैं वो सियासी इज्तमात और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस किए जाएंगे तो फिर खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त इन इदारों के सामने आ खड़े हों। हम नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन आज वो रेंजर्स कि जिसने पाकिस्तान में और कराची शहर में दहशत गर्दों का कलाकुमा करना है, आज उस रेंजर के हाथों एक साबिक वजीर दाखिला का अगर खून बहा है तो ये शर्म की बात है उस रेंजर के लिए, ये शर्म की बात है इस हुकूमत के लिए कि ये निहत्ते सियासी कारकुनों पे तो जुल्म करती है, लेकिन वो लोग जो रियासत पे हमलावर होते हैं, वो लोग जो पुलिस के एहलकारों को मारते हैं, वहाँ पर रियासत जो है वो बेबस नजर आती है। सियालकोट जैसे वाक़े आते हैं और ये रियासत बेबस आती है नजर, लेकिन इस रियासत का सारन अगर ये 4 चीज़ें कराची को दे दी जाएं तो कराची वालों के अंदर इतना एंटरप्राइज है कि वो कराची को शंघाई के मुकाबले का शहर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हुकूमतें आईं, जिनको कराची से वोट मिला, उन्होंने कराची से वोट तो लिया, लेकिन बिजली, पानी, सफाई और अमन के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं मिला, लेकिन 2013 में हमने सबसे पहले आके कराची के अमन को तरजीह दी। वो कराची शहर जहाँ पे कोई मर्द घर से निकलता था तो उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन
उसकी बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि या अल्लाह खैर मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा भाई शाम को खैरियत से वापस आ जाए। उस कराची में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अमन कायम करके दिखाया। 200 से ज़्यादा बड़े कारखाने जो बंद हो गए थे वो दोबारा चालू हुए। कराची की मईशत का पहिया दोबारा चालू हुआ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो हम फिर कराची को, जैसे मैंने कहा कि शंघाई के हम पल्ला बनाने के अपने मिशन पर काम करेंगे और कराची के लिए बिजली, पानी, सफाई और अमन के कायम करके और फराहम करके कराची को दुनिया के सामने बेहतरीन शहर बनाएंगे ताकि कराची और सिंध भी खुशहाल हो और कराची और सिंध की खुशहाली से पाकिस्तान भी खुशहाल हो। अब मैं ज़ुबैर साहब, गवर्नर ज़ुबैर साहब जो इस मंसूबे की वफाकी हुकूमत की तरफ से निगरानी करते रहे, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो चंद अल्फाज इस मौके पर ज़रूर आपसे बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है हमारे लिए और आप इस वजह से एहसन इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं और सब कारकुन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जिस चीज़ का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं वो तोहफा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो एक मंसूबा था जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने कराची के लिए दिया और इसकी तकमील होनी थी दिसंबर 2018 में। अब इतनी नकम्मी हुकूमत आई है जिसको बिठा दिया गया है कि इनको 3 साल, 3.25 साल लगे उसको 10% को मुकम्मल करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ख्र है ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के अवाम को PMLN ने दिया है। 2 मंसूबों, एक मंसूबे का K4 का जिक्र किया था, पानी का मंसूबा जो हमने शुरू किया था और लियारिया एक्सप्रेस वे, उसमें भी हमारा 50% कंट्रीब्यूशन है कराची के लिए। यहाँ के जो पावर प्लांट्स लगे, LNG टर्मिनल्स लगे, मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, वो शायद और वजाहत कर देंगे। ये कराची के लिए हमारे बहुत मंसूबे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था जिस पर हमें फ़ख्र है 2013 सितंबर में जिसका इब्तिदा किया गया था ऑपरेशन कराची का, अमन लाने के लिए। एक दफ़ा अमन आ गया था तो आपने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, सोशल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, कल्चरल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी और हमारी मौजूदगी में PSL का फाइनल कराची में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा एक कराची में जो 2013 में कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो हमने इफ्तिताह कर दिए एक बार फिर इमरान खान साहब के लिए। आज सुने वो टेस्ट रन के लिए भी काफ़ी लोग आए थे, वज़ीर और गवर्नर साहब। तो मेरा ख्याल है कि ये हम कर चुके हैं इफ्तिताह, उसका फॉर्मल इफ्तिताह। ये जो मार खा के, और ये हमारी कारकुन है औरत हमारी, इनको मार पड़ी है, इनको डंडे मारे गए। तो जो हमारे साथ हुआ है, एहसन इकबाल साहब तो आगे थे, जो पीछे हमारे साथ हुआ है कि इतने धक्के और इतने डंडे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। और हम कहीं ऊपर भी नहीं जा रहे थे, हम इसी फुटपाथ पर आगे जाके इफ्तिताह कर रहे थे। एक पट्टी थी जिसको हमने काटना था और वो हमने कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं। ग्रीन लाइन के जो हकदारान थे उन्होंने आज इसका इफ्तिताह कर दिया। एक दो बातें मैं करूंगा। एक मिनट, एक दो बातें मैं करूंगा। एक तो ये आप जानते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में BRT लाइनें लगी हैं वो सूबे की हुकूमत में बनी है। जो लाहौर में BRT लगी है वो पंजाब हुकूमत ने बनाई थी। जो पेशावर में पाकिस्तान की महंगी तरीन BRT बनी है वो KB हुकूमत ने बनाई थी। लेकिन सिंध हुकूमत ने हस्ब तवक्को और हस्ब तारीख कराची के ऊपर 1 पैसा खर्च करने की तौफीक नहीं करी और ये लाइन भी वफाक के पैसों से बनी थी। सिंध हुकूमत ने इसने अपना हिस्सा नहीं डाला। तो एक तो ये पहले बात हो जाए कि ये वफाक के पैसे से बनी है। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि ये
18 अरब रुपए की या 20 अरब रुपए की लाइन थी। जो लाहौर में बीआरटी बनी है वो 27 अरब की बनी है, जो इस्लामाबाद में बनी है वो 35 अरब की बनी है, लेकिन जो पिशावर में बनी है, जो सिर्फ जितनी लाहौर जितनी लंबी है, वो 125 अरब रुपए की बनी है। जितनी बीआरटी नवाज शरीफ ने बना के दी है आपको, वो तमाम पांचों की कॉस्ट अकेले इमरान खान की एक पिशावर की बीआरटी की कॉस्ट है। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपको बता देगा कि नाअहल भी कौन है और जो नाअहल है वही चोर है। अब दूसरी बात सुन लें कि कराची वालों को एहसन भाई ने बात करी कि अमन नवाज शरीफ ने दिया, कोई एहसान नहीं दिया, ये हुकूमत का फर्ज था। लेकिन दूसरी हुकूमतें अपना फर्ज पूरा नहीं करती। इमरान खान ने कराची के अंदर जो 55 रुपए की चीनी मिलती थी आपको, आज 100 रुपए के ऊपर दे रहा है। जो 30 रुपए का आटा मिलता था, आज 70 रुपए का दे रहा है। पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को इसने गरीब कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को मकरूज कर दिया है। तो ये बात भी मुझे करनी थी। बहुत शुक्रिया। देखिए नहीं, ये देखिए आप सवाल मेरा सुनिए। तो इस बात में या इस दावे में कितनी जी मैं ठीक है। देखिए मैं ये बात कराची के अवाम पर छोड़ता हूँ। कराची के अवाम इस बात के गवाह हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई है तो ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ले किया जा चुका था। सिर्फ बसों की प्रोक्योरमेंट और स्टेशंस का कुछ सामान जो है इंस्टॉल होना बाकी था, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में और 6 नहीं तो 8 महीने में मुकम्मल हो जाना था। इन्होंने 3.25 साल उस पर लगाए। और फिर देखिए शर्म तुमको मगर फिर भी नहीं आती। कल तक तो तुम मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, आज उस मेट्रो बस के शान में कसीदे के फ्लैक्स लगाए हुए हैं। आज उसी मेट्रो बस का क्रेडिट लेने इमरान न्याजी कराची आ रहा है। आज अब आपको समझ आई है इमरान साहब, आपको पता लग गया है ना कि मेट्रो बस से अवाम का फ़ायदा होता है। इमरान साहब अब आपको समझ लग गई ना कि शाहराहें बनाने से मुल्क तरक्की करते हैं। अब तो इमरान खान सड़कों के भी कसीदे पढ़ते हैं, मोटरवेज के भी कसीदे पढ़ते हैं। इमरान साहब अब तो आपको समझ लग गई ना, सी पैक पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला मंसूबा था। आप तो सी पैक को भी चीन के महंगे कर्जे करार दिया करते थे। आपको समझ लग रही है और इंशाल्लाह समझ लग जाएगी कि मुस्लिम लीग नून जो कुछ भी करके गई है पाकिस्तान की तरक्की के लिए करके गई है और अवाम की खुशहाली के लिए करके गई है। और आज हम फिर कराची के अवाम की तरफ से इस मंसूबे की तकमील पे कहते हैं शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया मुस्लिम लीग नून। कराची के लोग जिंदाबाद, कराची के अवाम जिंदाबाद। भाई इस तरह लगे कि जैसे ये जो मंसूबा है ये इमरान खान का है, वो मुबारक। ये बताइएगा कि वो इसका कल इफ्तिताह करेंगे, उनको क्या फायदा होगा और आपको अलामती इफ्तिताह करके इसका क्या फायदा होगा? देखिए हमने आज अलामती इफ्तिताह इसलिए किया है कि जो इसके जायज़ हकदारान हैं वो इसका इफ्तिताह करें और जो इस मंसूबे के नाजायज़ हकदारान हैं वो कल आके इस पे झूठे फीते काटेंगे और झूठा क्रेडिट लेंगे। मैंने तो आपसे कहा है कि ये इमरान न्याजी से कोई पूछे कि किस मुंह के साथ इसका इफ्तिताह करने आ रहे हो। तुम तो मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, तुम तो कहते थे मैं मरता मर जाऊं, मैं कभी मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा। अब समझ आई कि अब तुम्हारे वजीर और तुम्हारी हुकूमत इस मेट्रो बस के कसीदे पढ़ रही है। तो मुस्लिम लीग नून ने तरक्की के फलसफे को समझ के ये काम किए हैं। तुम्हें देर से समझ आ रही है, तुम हर काम देर से करते हो। पहले से बोलो बैठे पूछो ना, पूछो। लाहौर की मेट्रो बनी 1 साल में, सुल्तान
नहीं आप नहीं ऐसी मैं जब शर्मा जवाब मैं मेरी बात सुनो। अच्छा बस सवाल सवाल अच्छा था। मेरी बात सुने, मैं आप 2-3 चीजें गिना दूं आपको कि मुशर्रफ साहब ने लियारी एक्सप्रेस में का एक साइड बनाया, उसके बाद कोई नहीं बना सका। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में कंप्लीट हुआ। उसके बाद K4 के अपने आधे पैसे दिए, 2 LNG टर्मिनल लगाए पोर्ट कासिम में कोल का टर्मिनल लगाया, कुनब के अंदर 2200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर लगाया, और हब के अंदर जो कि कराची के सुन लो। देखिए जो लाहौर की मेट्रो बनी, वहाँ मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी और इंतज़ामी मामलात में हमें किसी की मोहताजी नहीं थी। यहाँ पर सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, और इसके बावजूद हमने इसका तकरीबन 90% तक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बावजूद कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, हमने सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके मुकम्मल किया। अगर सिंध में हमारी अपनी हुकूमत होती तो हम लाहौर से भी कम अरसे में इसको आपको मुकम्मल करके दिखा देते हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।